मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 22,000 से ऊपर हो गई। 24 घंटों में वायरस 28 जिंदगियां ले गया। मजमूई अमवात 514 तक जा पहुंची। सिंध में मरीजों की तादाद 8,189, पंजाब में 8,133 हो गई। वजीर सेहत पंजाब ने लाहौर को सूबे में वायरस का गढ़ करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 अफराद में वायरस की तस्दीक। सूबे में 69 डॉक्टरों के वायरस में मुब्तला होने का इंकशाफ। बलूचिस्तान में 1,321, गिलगित बल्तिस्तान में 372, इस्लामाबाद में 464 अफराद में अब तक वायरस की तस्दीक। सिंध पुलिस के तकरीबन 100 अहलकारों और अफसरान के कोरोना वायरस में मुब्तला होने का इंकशाफ। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक 84 अहलकार अब भी जेर इलाज हैं। 14 अफसरान और जवान सेहतयाब होकर घर जा चुके। विफाकी काबीना ने कोरोना की वजह से लॉकडाउन नरम करने का मशवरा दे दिया। नरमी की सूरत में तरीकाकार पर सख्ती से अमल करना होगा। अवाम ने एहतियात ना की तो नुकसान होगा। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी से मुतल्लिक फैसला आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में किया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाबंदियां कम करने की सिफारिशात तैयार कर ली। पंजाब हुकूमत का भी कम कोरोना केस वाले शहरों में कारोबार की इजाजत देने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि विफाकी हुकूमत के मुआशी बेल आउट पैकेज न देने से लॉकडाउन में नरमी हुई और कोरोना फैला। विफाकी हुकूमत मदद करने की बजाय हमारी राह में रुकावटें खड़ी कर रही है। सिंध में विफाक का नुमाइंदा सिंध हुकूमत के रिलीफ पैकेज ऑर्डिनेंस पर दस्तखत ही नहीं कर रहा। चाहते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो, मगर इससे पहले हमें लोगों की जान के तहफ्फुज को यकीनी बनाना होगा। पाँच 9 डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना का शिकार बन चुका है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। लॉकडाउन बढ़ाने से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन नरम करने की सूरत में नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि बैंकों के बाहर लगी लंबी कतारों का नोटिस लिया जाए, ताजिर ऑनलाइन कारोबार करें। वजारत रेलवे ने 10 मई से महदूद रेलवे ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 104 ट्रेनों में से खैबर मेल, अवाम एक्सप्रेस, तेजगाम, इस्लामाबाद एक्सप्रेस समेत 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। सफर के दौरान मुसाफिरों के लिए मुनासिब फासला रखना लाजिम होगा। टिकटों की 50% बुकिंग ऑनलाइन होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कौमी असम्बली का इजलास 11 मई की सुबह 3 बजे होगा। अरकान के लिए कराची और कोयटा से खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। बाबर रवान कहते हैं कि इजलास में कोरोना की सूरत हाल, मईशत पर असरात और हुकूमती इकदाम पर बहस होगी। वज़रा अपने अमले का एक रुकन साथ ला सकेंगे। पार्लियामेंट का वर्चुअल इजलास बुलाने पर गौर करने वाली खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने इजलास से पहले अरकान पार्लियामेंट और सेक्रेटेरिएट के अमले के कोरोना टेस्ट कराने की सिफारिश की। एम्स अस्पताल इस्लामाबाद की डॉक्टर सरवत में कोरोना वायरस की तस्दीक। वीडियो बयान में डॉक्टर सरवत ने बताया कि 3 दिन पहले एक साथी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जिसके बाद उनमें भी कोरोना वायरस की अलामात जाहिर हुई। टेस्ट मुस्बत आने के बाद उन्हें 2 दिन एक कमरे में बंद कर दिया गया। कोई पुरसाने हाल नहीं था। जियो न्यूज पर खबर नशर होने के बाद डॉक्टर सरवत की फरियाद सुन ली गई। एम्स अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोरोना वायरस से जाने वाले डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर क्यों न मिल सका, हतमी वजह सामने न आ सकी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का इंक्वायरी रिपोर्ट आज सामने लाने का दावा। कहा इस वक्त सिंध में 283 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचोहो का कहना है कि कोरोना मरीज बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ पर आखिरी लम्हात में अस्पताल आ रहे हैं। हमारे पास अब भी मरीजों की तादाद से ज़्यादा बिस्तर और वेंटिलेटर मौजूद हैं। कराची में मुबैना तौर पर वेंटिलेटर ना मिलने से जाने वाले डॉक्टर फुरकान SIUT आए ही नहीं। तर्जुमान SIUT के मुताबिक इमरजेंसी और कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस बिल्डिंग में तैनात अमले ने डॉक्टर फुरकान को नहीं देखा।
सीसीटीवी वीडियो में भी डॉक्टर फुरकान के अस्पताल आने के शवाहिद नहीं मिले। हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी ने डॉक्टर फुरकान की भतीजी डॉक्टर निदा, एम्बुलेंस ड्राइवर और तिब्बी अमले के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डर्स जिन्ना अस्पताल कराची में जेर इलाज मरीजों को कोरोना से सेहतियाब अफराद का प्लाज्मा फराहम करेगा। कौमी इदारा बराए अमराज खून का जिन्ना अस्पताल से मुआहिदा। डॉक्टर ताहिर शमसी का कहना है कि सिंध में अब तक 2 मरीजों को प्लाज्मा लगाया जा चुका है। एक मरीज का ताल्लुक कराची, दूसरे का जामशोरों से है। दोनों की हालत बेहतर होने लगी है। जामशोरों के मरीज का ब्लड प्रेशर, सांस और हालत कल्ब में नुमाया फर्क पड़ गया। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ़ करें, इनसे इजहार यकजहती करें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। वफाकी काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी के मुताबिक चेलाराम को कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर किया जाएगा। कमीशन में सिख बिरादरी से 2, कैलाश और पारसी बिरादरी से 1, हिंदू और मसीही बिरादरी से 3 अरकान शामिल होंगे। किसी कादियानी रुकन को शामिल नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन पर वार, कहा कि मरियम औरंगजेब ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गुस्से का इजहार किया। नून लीग के मंसूबे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए थे। शहबाज शरीफ कंप्यूटर पर बैठकर बातें तो लंदन में भी कर सकते थे। पीपल्स पार्टी अपनी बुरी कारकर्दगी की वजह से सिंध तक महदूद हो गई। अब डर है कि सिर्फ लाड़काना तक महदूद ना हो जाए। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा है कि आंखें बंद करने से बीमारी खत्म नहीं होगी। कोरोना बहरान में वफाकी हुकूमत ने फ्रंट लाइन सोल्जर्स को कुछ फराहम नहीं किया। सिंध को 1 रुपया नहीं दिया, पंजाब को भी कुछ नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत ने कोरोना बहरान से निपटने के लिए सबसे मुशावरत की। सूबे ने सिंध हुकूमत के इकदाम की पैरवी की। पेशावर बस मंसूबे पर 1 कदम आगे तो 2 कदम पीछे की मिसाल सादिक आती है। सूबा कब मंसूबे को ऑपरेशनल करेगा? सुप्रीम कोर्ट में BRT प्रोजेक्ट के समाअत के दौरान जस्टिस सुमर अता बंदयाल का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने कहा कि 31 जुलाई की तारीख थी, लॉकडाउन के बायस 25 दिन से काम बंद है। ठेकेदार ने नई तारीख नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात पर KP हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने सूबाई हुकूमत की अपील पर एतराज़ात उठाए हैं। सूबाई हुकूमत उनके जवाब से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिविल सेक्रेटेरिएट दरबार हॉल में प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की नफाज का इफ्तिताह कर दिया। कैदियों, अमले, इंतजामी और दीगर अमूर की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा सकेगी। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन की वजह से माली मुश्किलात का शिकार 3000 फनकारों की माली मुआवनत का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मुस्तहिक फनकारों को 15 से 20 हज़ार रुपये तक माली इमदाद दी जाएगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि कंपनीज एक्ट में तरमीम से कारोबार में आसानियां होंगी। कारोबारी इदारों के इंतजामी और रेगुलेटरी बोझ में कमी आएगी। कारोबार शुरू करने और छोटे शेयर होल्डर्स को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। छोटे कारोबारी अफराद को बैंकों से कर्ज का हसूल आसान हो जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नादरा के दफातर पर दूसरे रोज भी रश। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर और समाजी फासले के असूल को नजरअंदाज कर दिया। ताहम नादरा का कहना है कि दफातर के अंदर समाजी दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। नादरा हुक्काम का हफ्ते को भी नादरा दफातर खुले रखने का फैसला। तमाम अफराद से मास्क के बगैर नादरा दफातर में दाखिल न होने और दफ्तर में दाखिल होने से पहले हाथों को सैनिटाइज करने की हिदायत कर दी।
भारत में कोरोना से 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 195 अमवात सामने आ गईं। मजीद 3,900 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की तादाद 46,000 से तजावज़ कर गई। अमेरिका में आज भी 1200, फ्रांस में 800, बरतानिया में 693 अमवात। इटली, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर ने समाजी दूरी समेत दीगर एहतियाती शराइत पर लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 2,55,000 से जायद और मरीजों की तादाद 37 लाख से तजावज़ कर गई। कोरोना लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस वतन पहुंच गए। 72 घंटों तक करंटीना में रखा जाएगा। बहरीन में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कौमी एयरलाइन की एक और परवाज कराची पहुंच गई। मकबूजा कश्मीर के एथलीट्स दोहरी मुश्किल का शिकार। मकबूजा वादी में काबिज भारत सरकार के कर्फ्यू और कोरोना लॉकडाउन से खेलों की सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। एथलीट्स घरों में बंद, कमरों में ही प्रैक्टिस करने पर मजबूर। पाकिस्तान ने कर्जे के किस्त मौखर करने के लिए G20 मुल्कों से बाकायदा दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की किस्त रवां साल दिसंबर तक मौखर करने की दरख्वास्त की गई है। कर्जे की किस्त मौखर होने की सूरत में पाकिस्तान रवां साल दिसंबर तक नए कर्ज हासिल नहीं कर सकेगा। IMF से कर्ज इस पाबंदी से मुस्तस्ना होगा। स्टेट बैंक ने बैंकों को 14 दिन करंटीना किए गए करेंसी नोट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बैंक के एलामी के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने मसामदार सतह पर वायरस की जिंदगी मुख्तसर होने की तस्दीक की है। बैंकों को 14 रोज करंटीना किए गए नोटों के एवज फराहम किया गया क्रेडिट वापस ले लिया जाएगा। कराची में हीट वेव आ नहीं रही, आ चुकी है। शदीद गर्मी में रोजेदारों का सख्त इम्तिहान। 37 डिग्री का दर्जा हरारत 40 डिग्री महसूस हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर मजीद 2 रोज तक जारी रहेगी। शहर में 15 मई को एक और हीट वेव आने का इम्कान है। सिंध के दीगर शहरों में भी गर्मी। मिट्टी में दर्जा हरारत 43, मोइंजदड़ो और हैदराबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव के दौरान अफ्तार और सहर में मशरूबात और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मुरगन खानों से गुरेज करें। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। दिन में बाहर निकलें तो सर को ढांपें। हल्के रंग के ढीले ढाले लिबास पहने। चक्कर आने, कमजोरी महसूस होने या ज़्यादा पसीना आने पर सायादार जगह पर रुक जाएं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 54 रोज से कैद में। 34 साल पुरानी प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, मुल्तान, नवाबशाह समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। सहाफ़ियों की बैनुल क़ौमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा है कि इस वक्त दुनिया भर में 250 सहाफ़ी जेलों में कैद हैं। कोरोना की वबा के बायस उनकी जानों को खतरा भी है। गिरफ्तार सहाफ़ियों को फौरी रिहा किया जाए। कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में इतलात की आज़ादाना फराहमी से मुतसादिम कानून साजी में इजाफा हो रहा है। CPJ ने मई के महीने के लिए जिन 10 सहाफ़ियों के केसेस को अहम और फौरी नौयत का हामिल करार दिया था, उनमें मीर शकील रहमान का केस भी शामिल है। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को कुदरती तौर पर पाया जाने वाला वायरस करार दे दिया। WHO की टेक्निकल हेड मारिया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल राइन ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं कि कोरोना को मसनूई तौर पर बनाया गया हो। 2Ws ने PCB की सोशल मीडिया पर जारी मुहिम में सबको पीछे छोड़ दिया। ड्रीम बेयर मुहिम में वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी का पहला नंबर, वसीम अकरम और मोहम्मद आसिफ की जोड़ी का दूसरा, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर की जोड़ी का तीसरा नंबर। मुहिम में लेग स्पिनर शादाब खान और साबिक स्पिनर अब्दुल रहमान की दूसरे के मौजूद सकलैन मुश्ताक के साथ ड्रीम पेयर बनाने की ख्वाहिश।
फास्ट बॉलर्स की जोड़ी के लिए 10 लाख से ज्यादा सार्फिन ने सोशल मीडिया पर हिस्सा लिया। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने की धूम, इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।